अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद सिटी पुलिस ने दूल्हे फसीउद्दीन और इसके दोस्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जब शादी के दौरान ये मंजर सामने आया कि दूल्हे घोड़े पर बैठकर हवा में एयर या टॉय गन से फायरिंग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि टॉय गन के लिए किसी किस्म का लाइसेंस दरकार नहीं होता, लेकिन इस तरह के रवैये और हरकत से आम आवाम में खौफ और दहशत फैलती है। शादी खुशी का मौका होता है जहां लोग अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज करते हैं, लेकिन जब खुशी के मौके पर ऐसी हरकत की जाए जो लोगों को डरा दे तो फिर कानून का अपना काम करना पड़ता है। घोड़े पर बैठकर फायरिंग करना, चाहे वो टॉय गन हो या असली गन, दूर से देखने वालों के लिए असली गन जैसा ही लगता है। ऐसे में रास्ते से गुजरने वाले लोग, बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन घबरा जाते हैं और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। पुलिस ने वाजे किया कि मसला लाइसेंस का नहीं है बल्कि पब्लिक सेफ्टी और अमन व अमान का है। शहर जैसा हैदराबाद जहां पहले ही ट्रैफिक और आवाम का रश होता है, यहाँ इस किस्म की हरकत और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ लोग मजाक समझकर ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन कानून की नज़र में यह मजाक नहीं बल्कि गफलत और लापरवाही है। पुलिस का ये भी कहना है कि शादी हो या कोई और फंक्शन, हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी खुशी दूसरों के लिए परेशानी ना बनाए। फायरिंग जैसी हरकत चाहे नकली ही क्यों ना हो, लोगों के जहन में खौफ पैदा करती है और शहर के अमन को मुतासिर करती है। इसी वजह से पुलिस ने दूल्हे और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि कानून से ऊपर कोई नहीं। आवाम से भी ये अपील की गई है कि वो ऐसी हरकत से परहेज करे और पुलिस के साथ ताउन करे। खुशी ज़रूर मनाए, लेकिन जिम्मेदारी और होश के साथ। ऑलरेडी शहर हैदराबाद का जो माहौल है आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, डेली न्यूज़ देखते रहते हैं, तो शहर का अमन, लोगों का सुकून और महफूज माहौल हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा तेलंगाना में ग्राम पंचायत इलेक्शन का रिजल्ट 3 फेज में पूरे हुए। 17 दिसंबर 2025 को तमाम काउंटिंग के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। ये इलेक्शन रियासत की देहाती सियासत के लिए काफ़ी अहम समझा जा रहा है, जहां लाखों वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रिकॉर्ड टर्न आउट देखने को मिला। 11 दिसंबर 2025 को इलेक्शन का पहला फेज कंडक्ट किया गया, जिसमें लगभग 45 लाख वोटर्स ने अपना वोट डाला। इस फेज में वोटिंग परसेंटेज 84.28% रिकॉर्ड किया गया, जो तेलंगाना के ग्राम पंचायत इलेक्शन में अब तक की सबसे ज़्यादा टर्नआउट में से एक रही। आदिलाबाद, नलगोंडा और दूसरे देहाती डिस्ट्रिक्टों में सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर लंबी लाइनें देखी गई। कुल मिलाकर 38,483 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई, जहां लोगों ने अपना सरपंच और वार्ड मेंबर के लिए वोट किया। पहले फेज के इनिशियल ट्रेंड्स में कांग्रेस के कैंडिडेट को लीड मिलती हुई नजर आई, जबकि बीआरएस और बीजेपी के लिए कंपटीशन काफ़ी टफ रहा। शाम तक रिजल्ट के इंडिकेशंस गांव-गांव तक पहुंचने लगे। इसके बाद 14 दिसंबर को दूसरा फेज के रिजल्ट सामने आए। इस फेज में 3911 सरपंच पोस्ट और लगभग 29,917 वार्ड मेंबर सीट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। कांग्रेस ने इस फेज में स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाते हुए करीब 2000 सरपंच सीट जीत ली। महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस ने 109 सीट पर जीत हासिल की, जबकि भद्राद्री कोत्तागुड़म में पार्टी ने 79 सीट जीतकर अपनी पोजीशन मजबूत की। बीआरएस ने भी कुछ डिस्ट्रिक्टों में अच्छा परफॉर्मेंस किया, खासकर सिद्दीपेट में जहां पार्टी को 107 सीट्स मिली। दूसरे फेज में भी वोटर टर्नआउट काफ़ी हाई रहा और कई इलाकों में 80% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इसमें लेडीज वोटर्स और यूथ का रोल खास रहा। तीसरा और आखिरी फेज 16 से 17 दिसंबर को कंडक्ट किया गया। इस फेज में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक पोलिंग हुई और इसके बाद 2 बजे से काउंटिंग शुरू कर दी गई। इस फेज में भी 80% से ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ। काउंटिंग के दौरान जैसे जैसे रिजल्ट आते गए, कांग्रेस की लीड और क्लियर होती चली गई। तीसरे फेज में डिक्लेयर होने वाली 1404 सरपंच सीट में से कांग्रेस ने 820 सीट पर जीत हासिल कर ली। बीआरएस को इस फेज में 330 सीट्स मिली। बीजेपी 69 सीट जीत सकी, जबकि बाकी सीट इंडिपेंडेंट और दूसरे कैंडिडेट के पास गई। तीनों फेज को मिलाकर टोटल 4333 सरपंच सीट पर इलेक्शन हुए। फाइनल टैली के मुताबिक कांग्रेस ने 2245 सरपंच सीट जीतकर मेजोरिटी हासिल की। बीआरएस को 1188 सीट मिली। बीजेपी ने 268 सीट जीती, जबकि 624 सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत दर्ज कराई। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो कामारेड्डी में कांग्रेस ने 59 सीट जीती, निर्मल में बीजेपी ने 30 सीट हासिल की, जबकि संगारेड्डी में कांग्रेस के अकाउंट में 141 सीट्स आई। नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस ने 177 सीटें जीती, जबकि बीआरएस को यहां 65 सीट्स पर ही कामयाबी मिली। इस इलेक्शन में कुल 12,652 कैंडिडेट्स ने सरपंच पोस्ट के लिए कंटेस्ट किया और 75,725 कैंडिडेट वार्ड मेंबर सीट के लिए मैदान में उतरे। तेलंगाना भर में लगभग 53 लाख एलिजिबल वोटर्स थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पोलिंग प्रोसेस पूरी तरह पीसफुल रहा। 17 दिसंबर 2025 को जब तमाम रिजल्ट क्लियर हुए
तो ये बात सामने आई कि तेलंगाना के देहाती सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नए चुने गए सरपंच और 28,410 वार्ड मेंबर जल्दी अपना चार्ज संभालेंगे और गांव के डेवलपमेंट से जुड़ी जिम्मेदारियां उठाने वाले हैं। सड़कों की हालत, पानी के प्रोजेक्ट, सैनिटाइजेशन, हेल्थ और एजुकेशन जैसे इश्यूज अभी से नए रिप्रेजेंटेटिव्स के एजेंडा पर होंगे। ग्राम पंचायत इलेक्शन का ये रिजल्ट सिर्फ गांव के लेवल तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले दिनों में स्टेट पॉलिटिक्स पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल तेलंगाना के गाँव में नई लीडरशिप के साथ एक नई उम्मीदें जुड़ी हुई है और लोग देखना चाहते हैं कि इलेक्शन के दौरान किए गए वादे जमीन पर कैसे पूरे होते हैं। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो लखनऊ में एहतजाज कर रहे हैं, इन लोगों को स्कूल और कॉलेज के अंदर मुस्लिम लड़कियों के हिजाब और बुर्का पहनने का मसला है। ये लोग इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हिजाब और बुर्का पर पाबंदी लगाई जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन्हें हिजाब और बुर्के से इतनी परेशानी क्यों है। और जितने भी लोगों को आप एहतजाज करते हुए देख रहे हो, ना ये लोग खुद किसी स्कूल या कॉलेज के तालिबे इल्म है और ना ही ये वहाँ पढ़ने वाले टीचर्स या स्टूडेंट्स है। फिर भी ये दूसरों की जिंदगी, उनके लिबास और उनके पर्सनल फैसलों पर दखल देना अपना हक समझते हैं। हिजाब और बुर्का किसी पर जबरदस्ती थोपे हुए चीज नहीं होते, बल्कि बहुत सी मुस्लिम लड़कियों के लिए ये उनका अपना इखलाकी, मजहबी और पर्सनल चॉइस होता है। हर इंसान को यह आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने, कैसे रहे और अपनी पहचान को कैसे जाहिर करे, जब तक उसे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचता। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर इस बात को समझना ही नहीं चाहते और हर चीज़ को सिर्फ नफरत और सियासत के चश्मे से देखते रहते हैं। इंडिया में राइट विंग के लोग अक्सर जानबूझकर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। कभी हिजाब का मुद्दा, कभी अजान का मुद्दा, कभी कभी खाने या कपड़ों का मुद्दा। असल मसाइल जैसे तालीम, बेरोजगारी, महंगाई और सेहत पर बात करने के बजाय इन लोगों को ज़्यादा आसान लगता है कि एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाया जाए और उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया जाए। ऐसा लगता है जैसे सरकार की तरफ से इन्हें एक तरह का फ्री हैंड मिला हुआ है, जिसके चलते ये खुलेआम सड़कों पर अक्सर दबाव बनाते हैं और अपनी सोच को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। एक डेमोक्रेटिक मुल्क में हर शहरी के लिए बराबरी के हक होने चाहिए। स्कूल और कॉलेज तालीम के मरकज होते हैं, ना कि नफरत और तकसीम के। वहाँ बच्चे और जवान अपना मुस्तकबिल बनाने जाते हैं, ना कि अपने लिबास पर सफाई देने। अगर हम वाकई एक बेहतर सोसाइटी बनना चाहते हैं तो हमें लोगों के पर्सनल चॉइसेस का एहतराम करना सीखना होगा और समझना होगा कि हिजाब या बुर्का किसी मसले की जड़ नहीं, बल्कि मसला उस सोच में है जो दूसरों को अपनी मर्जी से जीना नहीं देना चाहते। मुस्लिम कहीं भी है वो अपनी बात को रखता है और वो हमेशा हिंदुओं को टारगेट में रखता है, धर्म परिवर्तन कराता है। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग आज ये पूरा निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे शिक्षा सचिव जी को कि इसके खिलाफ जो कार्रवाई करे। मांगे बहुत सीधी है कि जो ये बुर्का पहन के कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में लेडीज जा रही है, मुस्लिम औरतें जा रही है, उसको बंद किया जाए। जो भी अपना ड्रेस कोड है निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार जाए, जैसे बाकी छात्राएं जाती है वैसे जाए। तो ये लोग किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं, इन्हीं को समझने नहीं आ रहा है। तीनों अलग अलग बात बोल रहे हैं, जिसका भी इंटरव्यू चल रहा है वो हर कोई अपने जहन के हिसाब से बात कर रहा। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।